सीए का एग्जाम फॉर्म भरते वक्त जो कई स्टूडेंट से डिक्लेरेशन मांगी जाती है, तो उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं। देखिए, सीए का जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सर्टेन क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पे कुछ डिक्लेरेशन अप्लाई होती है। अब डिक्लेरेशन भी दो तरीके की होती है। पहली वो जिसको स्टूडेंट को खुद साइन करके अपलोड करना होता है, दूसरी वो जिसमें खुद तो साइन करने ही होते हैं, प्लस किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के या किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन भी लेनी होती है। तो आज हम बात करेंगे डिक्लेरेशन की, किन पे डिक्लेरेशन अप्लाई है, किन पे डिक्लेरेशन अप्लाई नहीं है, कौन सी डिक्लेरेशन किसके लिए है और उस डिक्लेरेशन पे किसके साइन लेने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आईसीएआई एग्जाम फॉर्म का पोर्टल पे हम लोग हैं। पोर्टल पे क्या होता है, जिस भी अटेम्प्ट का आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, वो अटेम्प्ट यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर में लिखा आता है। तो वहाँ पे देखिए एग्जाम डिटेल ऐसे, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सारा डिक्लेरेशन का मेरे पास आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स की। सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को डिक्लेरेशन भरनी है। ये फाउंडेशन वालों की डिक्लेरेशन आ रही है, डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन नवंबर 2020 एप्लीकेंट। ये जब डिक्लेरेशन मैंने खोल के देखी तो यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, अपने साइन करने हैं, अपने पेरेंट के साइन करवाने हैं, और उसके बाद आईसीएआई के मेंबर या फिर किसी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर, उनके साइन विद सील मतलब स्टैंप के साथ उनके साइन करवाने हैं। तो ये सीए फाउंडेशन वालों की डिक्लेरेशन है, उनको ऐसे भरनी है ये। और जिस अटेम्प्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, उस अटेम्प्ट की ही डिक्लेरेशन भरें। ऐसा ना करें कि पुराने अटेम्प्ट्स के आपके पास डिक्लेरेशन थी और आप किसी कारणवश अगर एग्जाम में नहीं दे पाए या फेल हो गए तो उस एग्जाम की डिक्लेरेशन चिपका दें। ऐसा ना करें, हर डिक्लेरेशन अपने आप में यूनिक है। तो फाउंडेशन वालों को तो ये डिक्लेरेशन भरनी है। अब बात करते हैं आईपीसीसी स्टूडेंट पे। आईपीसीसी स्टूडेंट पे जो पहली डिक्लेरेशन है, देखिए पहले ये इंटरमीडिएट की बात कर रहा है, दूसरा आईपीसी की, और दूसरा वो बात कर रहा है इंटरमीडिएट न्यू की। तो जो भी आपका कोर्स है अकॉर्डिंगली वो डिक्लेरेशन आप भरिएगा। देखिए पहली डिक्लेरेशन दोनों ही केस में उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री से सीए में एडमिशन लिया है। तो अगर आपने डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन लिया है तो आपको 9 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। तो आप वही इसमें डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मेरी 9 महीने की इंटर्नशिप मेरे पेपर से पहले खत्म हो जाएगी। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आप भरेंगे। इस वाली डिक्लेरेशन में स्टूडेंट को अपने साइन तो करना ही है, प्लस अपने प्रिंसिपल के। अब यहाँ पे देखिए किसी भी सीए के साइन नहीं करा सकते आप, जिनके पास आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं उन्हीं के साइन करवाएंगे, ठीक है। दूसरी डिक्लेरेशन उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सीए में मतलब आईपीसीसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने सीए में एडमिशन लिया था सीपीटी या फाउंडेशन रूट से, बट बाद में फिर वो इंटर रूट में मतलब डायरेक्ट एंट्री के रूट से कन्वर्ट हो गए, तो उनके लिए ये डिक्लेरेशन है। तो उनके लिए जब ये डिक्लेरेशन मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। इस डिक्लेरेशन में ये डिक्लेरेशन है बेसिकली, और इसमें प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, अपने खुद के भी साइन करने हैं, और दो हिस्सों में बांटा गया है। वो है स्टार्टेड देयर आर्टिकलशिप, और दूसरा वो वुड बी कमेंसिंग देयर आर्टिकलशिप। अब जो वुड बी कमेंसिंग है मतलब जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया बट कर लेंगे, तो उसमें खुद की डिक्लेरेशन है। मतलब प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली उसमें नहीं होगा, तो उनके साइन नहीं करवाने हैं। इंटरमीडिएट में जो थर्ड डिक्लेरेशन है वो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है, राइट। अब जिन स्टूडेंट ने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है उन स्टूडेंट को किसी भी सीए या प्रिंसिपल से साइन नहीं करवाने हैं, बस खुद ही आप साइन करने हैं इस डिक्लेरेशन को भर के। डिक्लेरेशन जिस अटेम्प्ट की है उसी अटेम्प्ट की भरिएगा। अब आते हैं फाइनल पे। देखिए फाइनल को भी इन्होंने जो है दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले तो वो जो अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनल में अगर आप हैं और आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है तो आपके ऊपर ये वाली डिक्लेरेशन है, और इसमें भी स्टूडेंट को खुद ही साइन करने हैं, मतलब किसी सीए प्रिंसिपल किसी से भी साइन नहीं करवाना है। सेकंड डिक्लेरेशन है वो स्टूडेंट जो अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे ऑन और बिफोर ऑफ अ सर्टेन डेट, मतलब एग्जाम से पहले की डेट पे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस डिक्लेरेशन को देखते हैं। आप देखिए क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लूंगा इस डेट से पहले, तो आपके प्रिंसिपल का अब रोल आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल के अंडर अभी आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उस पर खुद के साइन करने हैं प्लस प्रिंसिपल के साइन करवाने अपने जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो विद हिज और हर स्टैंप। थर्ड डिक्लेरेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है कैंडिडेट इन द लास्ट 6 मंथ ऑफ 12 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप, जो 6 और 12 मंथ के आर्टिकलशिप में है। जो थर्ड यहाँ पे लिखी हुई है वो उनके लिए जो कैंडिडेट PE2 में थे और कन्वर्ट हो गए, या PE2 से IPCC में आ गए, मतलब पुराने स्टूडेंट जो कन्वर्जन वगैरह करवाया है। इस वाली डिक्लेरेशन में भी खुद साइन करने हैं और प्रिंसिपल से अपने साइन करवाने हैं। फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर कन्वर्ट, वही जो PCC से IPCC में आए हैं उनके लिए, इसमें भी देख लेते हैं। खुद साइन है, प्रिंसिपल के साइन है, ठीक है।
लास्ट डिक्लेरेशन है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर इंटरमीडिएट एंड आईपीसीसी के जो कैंडिडेट थे जो अब फाइनल में है, तो उसमें भी खुद साइन करने हैं और अपने प्रिंसिपल से साइन करवाने हैं, राइट। तो ये डिक्लेरेशन थी इंटरमीडिएट, फाउंडेशन और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। अकॉर्डिंगली जो आप पे अप्लाई हो वही भरिएगा, गलत डिक्लेरेशन मत भर दीजिएगा। सेकंड, अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो ये समझ लीजिए दोस्तों आपके ऊपर डिक्लेरेशन अप्लाई नहीं है। एक केस में बता देता हूँ कहाँ डिक्लेरेशन अप्लाई नहीं होगी। जैसे जो इंटरमीडिएट जो आईपीसीसी के स्टूडेंट है और उन्होंने फाउंडेशन पास करके वो आईपीसीसी में आए हैं, ये सीपीटी पास करके आईपीसीसी में आए हैं, तो बट ऑब्वियस है वो आर्टिकलशिप तो करनी, और आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं। आईपीसीसी के स्टूडेंट है, फाउंडेशन या सीपीटी पास करके आए हैं और आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं, मतलब आर्टिकलशिप स्टार्ट ही नहीं करी है, तो आप पे कोई डिक्लेरेशन नहीं लगेगी। उसके अलावा सब पे डिक्लेरेशन लगती है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर आप जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे डिक्लेरेशन मांग रहा है तो आप पे अप्लाई है, कौन सी अप्लाई है वो अकॉर्डिंगली आप चूज कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक